हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आज अपने यूनिट नंबर 6 के टॉपिक स्थल मंडल के विषय में बात करेंगे। आज अपने देखेंगे स्थल मंडल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, जो रीट की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आज अपने कुल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में बात करेंगे। तो चलिएगा देखते हैं, ये हमारी जो यूनिट है, यूनिट नंबर 6, इसका जो पहला टॉपिक है स्थल मंडल, इसके विषय में अपनी बात करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन सभी के टेस्ट भी हो चुके हैं पिछले 5 यूनिट के, और इनके कंप्लीट लेक्चर भी हो चुके हैं। सिलेबस तो जो है अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है, सिवाय यूनिट नंबर 9 के जो अपना राजस्थान का इतिहास है वो चल रहा है। बाकी सारा सिलेबस विद टीचिंग मेथड अपना एसएसटी का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, वो लेक्चर नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। लिंक जो है वो आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे जरूरी लिंक दे दिए गए हैं। साइकोलॉजी का भी जो कंप्लीट सिलेबस है उसके लिंक भी दे दिए गए हैं। दोस्तों, तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कौन सा है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पहले दोस्तों हम बात करेंगे उन 5-7 प्रश्नों के विषय में जो रीट की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो रीट की परीक्षा में ही पूछा गया प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। हांगहो नदी है, यांगत्से नदी है, मेकांग नदी है, या फिर लीना नदी है। दोस्तों, इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। कौन सी है दोस्तों? आई होप ये क्वेश्चन सभी का बिल्कुल सही होगा। आज के जो क्वेश्चन है वो लगभग फैक्चुअल ही हैं। तो कौन सा होगा दोस्तों? इसका जो सबसे सही आंसर है वो है यांगत्से। क्या ये जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगत्से नदी है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। ये भी देखिएगा रीट का ही क्वेश्चन है। याकूत जनजाति का आवास स्थान कहाँ है? इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं दोस्तों। न्यूजीलैंड में है, कांगो बेसिन में है, अमेजन बेसिन में है, या फिर उत्तरी साइबेरिया में है। हमें बताना है कि याकूत जनजाति कहाँ पाई जाती है, उसका निवास स्थान जो है वो कहाँ पर है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है उत्तरी साइबेरिया। उत्तरी साइबेरिया में इस जनजाति का निवास स्थान है जिसे याकूत कहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। किलिमंजारो पर्वत जो है वो किस देश में अवस्थित है? इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कौन सी नदी कहाँ है, कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा जो पठार है वो कहाँ है, रेगिस्तान कहाँ रह गया। एक क्वेश्चन तो इसी टाइप का आपसे पूछा जाता है। पिछले प्रश्नों के आधार पर अपने देख भी सकते हैं दोस्तों। तो आज के पेपर में भी इसी प्रकार के प्रश्न ही हैं। तो किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? तंजानिया में है, केन्या में है, या फिर युगांडा में है, या रवांडा में है। कहाँ पर है दोस्तों किलिमंजारो पर्वत, किस देश में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है तंजानिया। तंजानिया में है दोस्तों किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो जो पर्वत है वो तंजानिया के अंदर अवस्थित है। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा हमारा प्रश्न है, पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है कितना है? 32% है, 30.3% है, 29 है, या फिर 28.4% है। हमें बताना है पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसका स्थलीय क्षेत्रफल जो है वो कितना है। कितना है दोस्तों? आई होप ये भी सभी का सही होगा। 29% है, 71% जो है वो जल है, और 29% जो है वो स्थलीय क्षेत्र हमारा रह जाता है। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। पांचवा हमारा प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? हमें बताना है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है, एशिया और अंटार्कटिका है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, या फिर उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका है। ध्यान दीजिएगा, पहले सबसे बड़ा होगा और फिर सबसे छोटा होगा। इनमें से हमें बताना है जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है उसका जोड़ा कौन सा है। कौन सा है दोस्तों इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है, और सबसे छोटा जो महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर वो हमारा ऑस्ट्रेलिया रह जाता है। दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है, छठा प्रश्न है, कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? विश्व की छत अपने किसे कहते हैं? महा हिमालय को कहते हैं, पामीर का पठार को कहते हैं, या तिब्बत के पठार को कहते हैं, या फिर दक्षिण के पठार को कहते हैं। किसे कहते हैं विश्व की छत? कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है पामीर का पठार। पामीर का पठार को हम विश्व की छत के नाम से जानते हैं, जिसे पामीर की गांठ भी कहते हैं। बात करते हैं 7वें प्रश्न की। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
ये भी सातों क्वेश्चन जो थे वो रीट के ही प्रश्न हैं, तो आपको आइडिया लग गया होगा किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों इस टॉपिक में से, स्थल मंडल में से, तो महाद्वीप आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ज़्यादा डीप क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछे गए हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, या एशिया है, या फिर अंटार्कटिका है? पहले भी हो चुका है, इसीलिए दिया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए रीट में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है एशिया। ये सभी का सही होगा। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। 8वां जो हमारा प्रश्न है वो है, इनमें से क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये जो ऑप्शन है हमारे पास में, इनमें से हमें बताना है कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। कौन सा है दोस्तों? अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, या फिर दक्षिण अमेरिका है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अफ्रीका। अफ्रीका जो है क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से, इन सभी में से सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है दोस्तों। कुल जो हमारे 7 महाद्वीप है, 7 में से सबसे बड़ा तो हमारा कौन सा रह गया? एशिया रह गया। लेकिन यहाँ इन चारों में से हमें बताना है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद में हमारा आता है उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के बाद में आता है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद में आता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद में आता है यूरोप, और फिर सबसे छोटा हमारा रह गया ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? सबसे बड़ा हमारा एशिया रह गया, यहाँ एशिया नहीं है, तो दूसरा कौन सा आ गया? अफ्रीका है, वो हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप रह गया। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। यहाँ पर एशिया नहीं है, इसलिए हमें कौन सा करना पड़ेगा? अफ्रीका करना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, न केवल पूछे जा सकते हैं बल्कि पूछे गए हैं, इसलिए दोबारा संभावनाएं भी रह जाती हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9वां हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? ये हमें बताना है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास में है। एबीसीनी का पठार अरब में है, एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है, गुयाना उच्च भूमि जो है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है, या ओंकावागो जो द्रोणी है वो पेंटागोनिया में है। हमें बताना है सही सुमेलित कौन सा है। तो दोस्तों इसमें से सही सुमेलित है नंबर 2, यानी एटलस पर्वत जो है वो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है। बाकी सारे कथन जो है हमारे गलत हैं। एबीसीनी के पठार की अगर बात करें अरब में न होकर के, ये कहाँ है? ये पूर्वी अफ्रीका में है। एबीसीनिया का पठार कहाँ रह गया? पूर्वी अफ्रीका में है। और गुयाना उच्च भूमि की बात करें तो ये दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में नहीं है, ये उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में है। फिर उसके बाद में हम बात करें ओंकावागो द्रोणी जो है वो कहाँ है? तो ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। ये कहाँ रहेगी? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में रहेगी, पेंटागोनिया में नहीं है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? यानी एक महाद्वीप जितना क्षेत्रफल है उसमें से मैदानी भाग किसका ज़्यादा है? एशिया का है, यूरोप का है, उत्तरी अमेरिका का है, या फिर दक्षिणी अमेरिका का है? कौन से का ज़्यादा है दोस्तों? तो दोस्तों बताइएगा कौन सा है इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है यूरोप। इसका सही आंसर होगा यूरोप। अब हमें जो यहाँ पर जो बात ध्यान देनी है, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और जो दक्षिणी अमेरिका है दोनों ही महाद्वीपों में अधिक मात्रा में मैदानी भाग हैं। इन दोनों में ही मैदानी भाग का विस्तार है दोस्तों। लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से देखें, प्रतिशत के आधार पर अगर देखें तो यूरोप में ही जो है वो सबसे ज़्यादा रह जाता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो वो कौन सी है दोस्तों? हमें बताना है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हिमालय है, एंडीज है, रॉकीज है, या फिर आल्प्स है? कौन सी है दोस्तों? क्या होगा इसका सही आंसर? हमें बताना है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों इसका जो सबसे सही आंसर है वो है एंडीज। एंडीज पर्वतमाला जो है वो सबसे लंबी है। ये दक्षिणी अमेरिका की एक मुख्य पर्वतमाला है, दक्षिणी अमेरिका की एक पर्वतमाला है दोस्तों। और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसकी लंबाई है लगभग 7200 किमी। तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा लंबी है। बात करते हैं 12वें प्रश्न के। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं जो है वो कहाँ पर है दोस्तों? हमें ये बताना है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका, या फिर न्यूजीलैंड। दक्षिणी आल्प्स की बात करें, इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लिया कीजिएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं।
कहाँ है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है न्यूजीलैंड। दक्षिणी आल्प्स जो पर्वतमालाएं हैं वो न्यूजीलैंड में है दोस्तों। न्यूजीलैंड के ही दक्षिणी द्विभाग में फैली हुई है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां जो हमारा प्रश्न है आल्प्स, हमें यहाँ सिर्फ आल्प्स के बारे में पूछा गया है। आल्प्स पर्वत श्रेणी किस देश का हिस्सा नहीं है, यानी कौन कौन से देश में है और कौन से में नहीं है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड। बताइएगा कौन से देश का हिस्सा जो है आल्प्स पर्वत श्रेणी नहीं है, हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो हिस्सा है वो आल्प्स पर्वत श्रेणी नहीं है दोस्तों। ये मध्यवर्ती यूरोप में रहेगी। आल्प्स की बात करें तो ये कहाँ रहेगी? ये मध्यवर्ती यूरोप में रह जाती है। इसका जो विस्तार है वो फ्रांस में है, ऑस्ट्रिया में है, इसके अलावा देखिए जर्मनी में है और स्विट्जरलैंड में है। यहाँ तक जो है वो इसका विस्तार है दोस्तों। आल्प्स एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। कैसी है? नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है और इसका जो विस्तार है वो इंग्लैंड में नहीं है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा 14 नंबर जो प्रश्न है वो है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? हमें बताना है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है। फ्रांस में है, जर्मनी में है, यूक्रेन में है या फिर रूस में है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है जर्मनी। जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो जर्मनी में स्थित है दोस्तों। और ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कौन से पर्वत का उदाहरण माना जाता है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 15वां जो हमारा प्रश्न है, 15वां हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? हमने कहा वलित तो है लेकिन प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। देखिएगा दोस्तों, वलित पर्वत जो बनते हैं, दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो एक में मोड़ पड़ने से जो एक भारी होती है एक हल्की होती है, हल्की प्लेट में मोड़ पड़ने से देखिएगा वलित पर्वत का निर्माण होता है। फोल्डिंग रेंज जिनको अपने बोलते हैं। तो यहाँ हमें बताना है इनमें से है तो फोल्डिंग वलित है लेकिन प्राचीन वलित की श्रेणी में नहीं आती है। कौन सी है दोस्तों? यूराल है, अरावली है, एंडीज है या फिर अपलेशियन है? कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा एंडीज। एंडीज जो है वो प्राचीन वलित की श्रेणी में नहीं आती है दोस्तों। यूराल पर्वत है, अरावली पर्वत है, अपलेशियन है, ये प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। जबकि अब जो एंडीज है वो नवीन है, यानी हम इसे युवा वलित पर्वत कह सकते हैं। ये युवा वलित पर्वत है और युवा में देखिए कौन सा आता है? रॉकीज आता है, आल्प्स आता है और हमारा हिमालय आता है। ये नवीन में आती हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा 16वां जो प्रश्न है, ड्राकेंसबर्ग जो पर्वत है वो कहाँ पर रह गया दोस्तों? हमें ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास में, देखिएगा बोत्सवाना में है, नामीबिया में है या फिर दक्षिण अफ्रीका में है या फिर जाम्बिया में है दोस्तों। हमें बताना है ड्राकेंसबर्ग जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? बोत्सवाना में है, नामीबिया में है या फिर कहाँ है? जाम्बिया में है दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिणी अफ्रीका। ड्राकेंसबर्ग पर्वत कहाँ रह गया? दक्षिणी अफ्रीका में रह गया और ये दक्षिणी अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत माना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा जो प्रश्न है 17 नंबर हमारा प्रश्न आता है। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार एक क्षेत्र है और वह क्षेत्र कौन सा है? ब्राजील का पठार है, बोलीविया का पठार है, पेंटागोनिया का पठार है या फिर ओरिनिको का पठार है? ओरिनिको बेसिन है दोस्तों। कौन सा है जो खनिजों का भंडार कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो है पेंटागोनिया का पठार। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का जो भंडार है वो पेंटागोनिया के पठार को कहा जाता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी निम्न में से किसका उदाहरण है? मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली जो है वो किसका उदाहरण है? अपनतीय घाटी का, अभिनति घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का या फिर रिफ्ट घाटी का? किसका उदाहरण माना जाता है दोस्तों? किसका है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 4, रिफ्ट घाटी का है दोस्तों। जब दो प्लेटें समानांतर गुजरती हैं तो इनके अंदर देखिएगा दरार पड़ने से जो घाटी बन जाती है रिफ्ट घाटी अपनी कहते हैं। पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है, वीडियो में देखोगे तो आप उसको समझ जाओगे। रिफ्ट घाटी
के अंदर इसको मान करके चलते हैं। डेथ वैली जो है वो क्या है, एक प्रकार की रिफ्ट घाटी है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है, हमें बताना है पंजशीर घाटी कहाँ है। मिस्र में है, ईरान में है, अफगानिस्तान में है या फिर तुर्की में है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी कहाँ है, पंजशीर घाटी जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है दोस्तों। अफगानिस्तान में पंजशीर नामक जो स्थान है, पंजशीर प्रांत है, वहीं पर जो है ये स्थित है दोस्तों। और ये घाटी पंजशीर नदी से ही घिरी हुई है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 20वां हमारा प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, हमें बताना है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। कौन सा है, कालाहारी है, गोबी है, सहारा है या फिर थार है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सबसे सही आंसर है वो है सहारा। सहारा का मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय मरुस्थल अपने इसको बोलते हैं। इतर ध्रुवीय मरुस्थल जो है वो सबसे बड़ा नॉन पोलर जो है वो कौन सा है, वो यही है, सहारा का मरुस्थल है। और नासा के नवीनतम आंकड़ों की बात करें तो इसका जो कुल क्षेत्रफल रह गया वो लगभग 306 मिलियन वर्ग मील है दोस्तों। तो काफ़ी बड़ा मरुस्थल है ये और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। बात करते हैं संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, ये सभी का सही होना चाहिए। कालाहारी है, गोबी है, सहारा है या फिर थार का मरुस्थल है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों। दोस्तों इसका जो सबसे सही आंसर है वो है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल है वो जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला माना जाता है। वैश्विक जनसंख्या के अनुसार अपने इसको मान करके चलते हैं 83 व्यक्ति जो है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका जनघनत्व जो है उसकी सबसे ज़्यादा है इसलिए माना जाता है। जबकि अन्य जो मरुस्थल है उनका जनघनत्व जो है वो 7 के आसपास ही रह जाता है दोस्तों। बात करते हैं 22वें प्रश्न की। 22वां हमारा प्रश्न है, तकला मकान जो मरुस्थल है वो कहाँ पर अवस्थित है। अफगानिस्तान में है, चीन में है, कजाकिस्तान में है या मंगोलिया में है, कहाँ पर है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है चीन। तकला मकान जो है मध्य एशिया में चीन में रह जाता है दोस्तों। कहाँ पर रह गया, चीन में रह गया। ये देखिएगा कुनलुन पर्वत और पश्चिम उत्तर में बात करें तो पामीर और तियानसियान से ये घिरा हुआ है दोस्तों। इन पर्वत श्रृंखलाओं से ये गिरा हुआ है, इनके बीच में है। गोबी मरुस्थल स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ है, मेक्सिको में है, सोमालिया में है, मंगोलिया में है या फिर मिस्र में है, कहाँ पर है दोस्तों गोबी मरुस्थल। आपको बताना है इनमें से सही आंसर। तो सही आंसर है हमारा मंगोलिया। गोबी जो अपना मरुस्थल है वो उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। और ये जो अपना मरुस्थल है ये अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। कौन से पर्वत से घिरा हुआ है, अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 24वां हमारा प्रश्न है, कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है एक मरुस्थल है, यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये दक्षिण चिली में अवस्थित है और ये नाइट्रेट के यहाँ पर प्रचुर भंडार हैं दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर, हमें बताना है इसका सही आंसर क्या है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन है जो अटाकामा के बारे में सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। ये बात हमारी गलत है, ये दक्षिणी चिली में स्थित नहीं है बल्कि ये उत्तरी चिली में है। कहाँ है ये, उत्तरी चिली में है दोस्तों। ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है, बिल्कुल है। और ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल भी है, ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर मानते हैं। इसमें सोडियम नाइट्रेट भी पाया जाता है और इसमें तांबा भी मिलता है दोस्तों। ये बात हमारी गलत थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 25वां प्रश्न जो हमारा आज का अंतिम प्रश्न भी है। अंतिम प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, हमें बताना है ग्रेट विक्टोरियन जो मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। हमें बताना है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारे पास में वो है ऑस्ट्रेलिया में है, भारत में है, मिस्र में है या फिर उत्तरी अफ्रीका में है, कहाँ पर है दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है वो अवस्थित है दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलिया में है और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
सबसे बड़ा मरुस्थल है? कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ये माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो स्थल मंडल से संबंधित थे। कल भी हम स्थल मंडल से जुड़े हुए ही कुछ और प्रश्नों के विषय में बात करेंगे, जिसे हम भाग 2 के रूप में देखेंगे दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी सोमवार से शनिवार तक जितने भी टेस्ट होंगे उन सभी टेस्ट में से एक टेस्ट आपका और लिया जाएगा। संडे को जो टेस्ट होगा वो आपका एंड्रॉयड ऐप पे होने वाला है, आप उसे डाउनलोड करके वो टेस्ट दे सकते हैं दोस्तों। संडे को आपको वो टेस्ट करना होगा, जिसमें से आपको लिखित रूप में यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर सारे क्वेश्चन होंगे, वो आपको वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट देना है और वहाँ पर दे करके आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शेयर करेंगे तो ये आगे से आगे जाएगा और उनको भी लाभ होगा दोस्तों। वीडियो पे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक नहीं किया है तो भी कर लेना, क्योंकि रीट का पूरा सिलेबस आपको यहीं पर मिलने वाला है दोस्तों। टेलीग्राम और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो PDF है उनके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो अतुल्य RS के नाम से हैं। इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी लॉगिन कर सकते हैं, atulyaRS.in के नाम से है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।